अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य आप दृढ़ धार, आशाएं गुरुदेव की और न चित्त विचार, आशाएं गुरुदेव की और न चित्त विचार। श्रद्धा के मूर्ति पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के संवाद को पाठ में सुने। कबीर साहब की बानी, दादू दयाल जी महाराज की बानी और अपने आराध्य देव की अमृतमय बानी का पाठ सुने। भगवान ब्रह्मा क्या जानने के लिए गए हैं? संसार के लोग बड़ा दुखी है, परेशान। इससे निकलने का क्या उपाय? चूंकि भगवान शंकर को योगीश्वर कहते हैं। आप योगी जनों के भी ईश्वर, तप करने वाले के ईश्वर, साधनशील स्वयं आप। नहीं तो संसार में तो बहुत है, जपिया तपिया बहुत है, लेकिन शीलवंत कोई एक। तो महाराज कल्याण कैसे होगा? जीव का कल्याण भगवान शंकर ने कहा, इसके लिए कोई योग को विशेष कहते हैं और कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन मेरा एक अपना अनुभव है, वो मैं बता देता हूं। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हभो, योगोऽपि ज्ञानेनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, अज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। मोक्ष क्या चीज है जिसमें जाने के लिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए? पहले मोक्ष को समझ लीजिए। मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूटने का स्थान को।
मोक्ष कहते हैं उस स्थान को जहां जाने के बाद पुनः लोग संसार में नहीं आते। मोक्ष को मुसलमान भाई कहते हैं नजात, मोक्ष को ईसाई भाई कहते हैं लिबरेशन या सेल्वेशन। मैंने सारे दुखों से छूटने का स्थान, वही है मोक्ष धाम। वहां चंद्रमा सूर्य का भी पहुंच नहीं है, वहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं है, वहां धरती और आकाश भी नहीं है, वहां पवन और पानी भी नहीं है, वहां काल की भी पहुंच नहीं। वो कौन स्थान है? संत कबीर साहब बताते हैं, कहाँ उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन और रतिया, न दिन न रात। विचित्र बात, और दिन भी है नहीं है, रात भी नहीं, नहीं वहां धूप है और न छाया। कहाँ उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तहां पवन ओ पानी, गए जिन देश वह जानी, वहां नहीं धरनी आकाशा, करे कहाँ कोई संत वहां बासा, वहां गम काल का नहीं धूप ओ छाई, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। सब न जाएगा वो। उस देश की बात में कह रहा, सन पलटू साहब ने कहा, उस देश की बात में कहता हूं। आसमान के बीच में सुलाख है जी, अब बादशाह उसी बीच बैठा है। सुर्ख परे बिन आंख है, सूझ परे बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है। आफताब तसद्दुख लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। उस देश की बात में कह रहा हूं। सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, सखिया हुआ घर सबसे न्यारा। जहां पुरुष तहमा कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। सखिया उस देश की बात वो न्यारा है। सैन कहते अगर हमारी इशारा समझेंगे, इशारा समझाने के लिए तो क्या नहीं करना पड़ता, वही है ज्ञान और ध्यान।